नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खी। सोयाबीन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर 8,000 रुपए बिक रहा। मंडी में 400 से 500 बोरी रह गई आवक। सोने और चांदी में गिरावट, सोना 300 और चांदी 200 रुपए घटी। आईटी, सीमेंट और धातु क्षेत्र के शेयरों को बाजार में समर्थन के बीच बीएसई सेंसेक्स में गुरुवार को 639 अंक का उछाल आया है। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी के साथ बाजार में मजबूती आई है। तेज शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 648.70 अंक यानी 1.22% की बढ़त के साथ 52,837.21 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 191.95 अंक यानी 1.23% उछलकर 15,824.05 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में 5% से अधिक की तेजी के साथ सर्वाधिक लाभ में टेक महिंद्रा का शेयर रहा। HUL, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा में गिरावट रही। बाजार में स्पष्ट रूप से उन शेयरों में तेजी है जहां कमाई बेहतर है। इसमें आईटी, खासकर मसौली आईटी कंपनियां, सीमेंट और धातु शामिल है या फिर वृद्धि स्थिति बेहतर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच इस साल अप्रैल-जून तिमाही में इससे पिछले तिमाही के मुकाबले स्मार्टफोन की शिपमेंट 13% घटकर 3 करोड़ 24 लाख इकाई रह गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले स्मार्टफोन की शिपमेंट में 87% बढ़ोतरी दर्ज की गई। गौरतलब है कि अप्रैल-जून 2020 तिमाही में सख्त लॉकडाउन के चलते 2 महीने कारोबार लगभग पूरी तरह बंद था। जून 2021 तिमाही में शाओमी 29% बाजार हिस्सेदारी 95 लाख इकाई की शिपमेंट के साथ शीर्ष पर थी, जबकि इसके बाद सैमसंग 17% 55 लाख हिस्सेदारी के साथ दूसरे और वीवो 54 लाख के साथ तीसरे स्थान के पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। विदेशी बाजारों में मंदी के रुख के बावजूद देश में त्योहारी मांग के कारण स्थानीय तेल तिलहन बाजार में बुधवार को सोयाबीन तिलहन का भाव रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज बिना गड़बड़ के बंद हुआ, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 1% की गिरावट थी। विदेशी बाजारों में मंदी होने के बावजूद स्थानीय त्योहारी मांग और मंडी की कम आवक से स्थानिक तेल तिलहन कीमती सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि मंडियों में मांग होने के बीच सोयाबीन तिलहन की बहुत कम आवक है, जिसकी वजह से सोयाबीन का भाव रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। स्थानीय कलमना मंडी में सोयाबीन 8,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। आवक अभी ज्यादा नहीं हो रही है क्योंकि किसानों के पास माल ही नहीं बचा। पिछले वर्ष सोयाबीन की फसल काफी कम हुई थी। विक्रेताओं का कहना है कि अच्छे दाम को देखते हुए विदर्भ में किसानों ने इस बार सोयाबीन की ज्यादा बुआई की, जबकि कपास का एरिया कम हो गया। सोयाबीन का बीज महंगा होने के कारण उत्पादन लागत भी बढ़ी है। नई फसल नवरात्रि के आसपास मंडियों में आने लगेगी। अभी फसल भी फूल आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। वैश्विक स्तर पर गिरावट और रुपए में मजबूती से स्थानीय सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 300 रुपए टूटकर 49,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोना पिछले कारोबारी दिन में 49,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चला था। वहीं चांदी भी 200 रुपए टूटकर 69,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि पिछला भाव 69,200 रुपए था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट लेकर $1,797 प्रति औंस पर रहा, जबकि चांदी $25.17 प्रति लगभग अपरिवर्तित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट तेलंगाना सरकार के साथ अपने सबसे बड़े डेटा केंद्रों में से एक की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा करी है। इसके लिए करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। पूरे मामले से जुड़े करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। यदि बातचीत सफल होती है तो यह अमेरिका के बाहर माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख निवेशों में से एक होगा। सूत्रों ने बताया कि चर्चा अंतिम चरण में है। कुछ मुद्दों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, जिनमें स्थान और निवेश की मात्रा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों। सोयाबीन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर 8,000 रुपए बिक रहा। मंडी में 400 से 500 बोरी रह गई आवक। सोने और चांदी में गिरावट, सोना 300 और चांदी 200 रुपए घटी।
बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।